हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एरे क्या है। ये एरे सी लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। हम लोगों ने सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग क्या है इसके थियोरिटिकल पार्ट को देख रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो आप लोग इसको समझने के लिए एक के बाद एक ये एरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सी लैंग्वेज के लिए भी, सी प्लस प्लस के लिए भी, या फिर हम लोग फर्दर जो पाइथन जावा ये सब देखेंगे उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको एरे को इस सी लैंग्वेज में समझ लेंगे तो बाकी लैंग्वेज को समझने में आप लोगों की बहुत आसानी होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए देखते हैं एरे क्या है। एरे, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ द सेम डेटा टाइप। इसका जो टाइप है वो सेम डेटा टाइप एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन होता है। मतलब क्या है, अगर हम लोग इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं तो ये सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा टाइप को लेगा। मतलब मान लीजिए इंटीजर 0 to 9 वैल्यू को ले रहा है, या फिर अगर कैरेक्टर हुआ तो इसका वैल्यू 10 होगा, तो वो 10 नंबर तक जो वैल्यू रहेगा वो ए बी सी डी करके जो 10 वैल्यू होगा वो तक कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप को लेगा, या फिर फ्लोट या फिर डबल, ये सेम वैल्यू को लेगा। ऐसा नहीं है कि एक नंबर इंटीजर लिया एक कैरेक्टर लिया, ये नहीं पॉसिबल। या फिर एक इंटीजर लिया उसके बाद एक फ्लोट नंबर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सेम डेटा टाइप के ऊपर काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आ सकता है, वो याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट होल्ड्स फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेम टाइम। देखिए यहाँ पर हम लोग जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं ना, वहां पर हम लोग नंबर उसका साइज दे देता है। जैसे A5 लिखा, ये जो हम लोग इसको लिख रहे हैं ए ब्रैकेट में 5, इसको हम लोग लिख रहे हैं। ये जो ब्रैकेट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ये कभी कभी आप लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट नंबर के लिए। ये हम लोग जो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हम लोग इसको बोलते हैं। ये हम लोग इस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने साइज मेंशन कर दिया है। क्या कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग साइज जब भी मेंशन करते हैं तो ये काउंटिंग 0 से शुरू होता है और 4 पे खत्म हो जाएगा। मतलब एरे के लिए हम लोगों का साइज 0 से लेकर n-1 तक रहेगा। हम अगर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप लोगों को पूछा जाए कि एरे का मैक्सिमम साइज हम लोग क्या ले सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये n-1 तक, जिसको हम लोग इंडेक्स वैल्यू भी बोलते हैं। ये ऑटोमेटिकली कंपाइल में इंडेक्स वैल्यू की तरह डेटा को सेव करता है। मतलब ये एक ऐसे क्रिएट होता है जहां पर इसका वैल्यू ये 0 ये 1 के बाद 2 3 एंड 4। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, टोटल वैल्यू 5 है, बट काउंटिंग 0 से शुरू होता है। तो हो गया ना n-1 5-1 इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम 4 वैल्यू तक ये लेगा। एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। ये सब इसका डेफिनेशन है। ये भी डेफिनेशन हो सकता है, सेकेंड वाला भी डेफिनेशन हो सकता है, ये भी डेफिनेशन हो सकता है, और लास्ट ये वाला डेफिनेशन है क्या, एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये सेम डेटा टाइप के ऊपर काम करता है जहां पर हम लोग इसका फिक्स्ड साइज मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ये इस तरह से काम करता है। एरे कितने टाइप के होते हैं, एरे 2 टाइप के होते हैं, जहां पर एक होता है आपका 1 डायमेंशनल या फिर 1 डायमेंशनल एरे, और दूसरा होता है ये आपका 1 डायमेंशनल एरे होता है, और दूसरा होता है आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। ये 2 टाइप के एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। चलिए अभी देखते हैं एरे
हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ एरे इन सी, देखिए कोड ऑप्टिमाइज होता है, मतलब ये लेस कोड इन एक्सेस टू डेटा, एक डेटा एक्सेस के लिए ये बहुत ही कम कोड होता है। मतलब अगर हम लोग ए ब्रैकेट 5 लेते हैं, इक्वल टू नहीं, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, ये ब्रैकेट में 5 लेते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर लूप अगर चलाएंगे तो i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस तक ये वैल्यू को रन करेगा। देखिए ये सिंगल कोड में हो गया, a टू 0 से लेकर 4 नंबर तक ये पूरे नंबर को सर्च करेगा। इसको अगर हम लोग प्रिंट करना चाहे तो i प्रिंट कर सकते हैं, i बोल के इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो i 0 1 2 3 4 ये सब नंबर को एक साथ प्रिंट कर देगा। तो इसका कोड भी बहुत इजी है। इजी टू ट्रैवर्स डेटा, डेटा को एक डेटा से बाद दूसरे डेटा को ढूंढना बहुत ही इजी है, रिट्रीव करना इजी है। इजी टू शॉर्ट डेटा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस से नहीं जा रहा है ना, इसका इंडेक्स 0 से लेकर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली, मान लीजिए हमने लिखा सीता, ये एक कैरेक्टर अरे है, इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 0 होगा, i के लिए 1 होगा, t के लिए 2 होगा, a के लिए 3 होगा, ये ऑटोमेटिकली एक के बाद एक सीक्वेंशियली इंडेक्स में फिट होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले i होगा, उसके बाद s होगा, उसके बाद t होगा, उसके बाद a होगा, ऐसा नहीं है। ये एक के बाद एक s i t a एक सीक्वेंस में ये काम करता है। We can access any element randomly using in array, देखिए हम लोग कोई भी एलिमेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर i प्लस प्लस दिए है ना, अगर हम लोग जानना चाहे थर्ड एलिमेंट जो क्या है, इस कैरेक्टर एरे में हम लोगों का थर्ड एलिमेंट क्या है, तो हम लोग इजीली थर्ड यहाँ पर 3 लिख के नंबर देके इसका प्रिंट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो थर्ड वैल्यू है t, ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। हम लोग अगर इसको प्रिंट करना चाहे तो इजीली प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि s को ही सबसे पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद i को, उसके बाद ही t को। हम लोग अगर थर्ड वैल्यू को प्रिंट करना चाहे तो वो भी इजीली प्रिंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोल रहा है रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है, इसका साइज फिक्स्ड है। तो हम लोग जब भी एरे यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका साइज डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग अगर चाहे भी तो इस नंबर को हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते, किसी भी नंबर को हम लोग दे नहीं सकते। मतलब यहाँ पर 10 वैल्यू है तो हम लोग मैक्सिमम 9, 0 से 9 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। 0 से 9 तक मान लीजिए ए हम लोग कैरेक्टर एरे लिए हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये 9 तक हम लोग ले सकते हैं। 0 टू यहाँ का वैल्यू है 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5 4 3 2 1, ये मैक्सिमम ये नंबर तक ले सकते हैं हम। उसके बाद अगर हम लोग चाहे तो के एल एम एन इस वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले डिक्लेयर जो कर दिया 10, अगर हम लोग यहाँ पर 20 डिक्लेयर करते तो मैक्सिमम 20 तक हम लोग ले सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अभी देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद साइज और लेंथ ऑफ एरे, इसको हम लोग साइज बोलते हैं या फिर एरे का लेंथ भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर इंटीजर लेंगे तो इंट ए 10, तो ये हो गया एक इंटीजर एरे। अगर हम लोग कैल लेंगे C20, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, जैसे आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, ये एक स्ट्रिंग है कैरेक्टर ऑफ, जहां पर हम लोग एक सीक्वेंस में कैरेक्टर को रख सकते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये आई लव इंडिया एक स्ट्रिंग है, इसको भी हम लोग रख सकते हैं, बट डिक्लेयर सबसे पहले इसका साइज डिक्लेयर करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर 20 लिया, यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 नंबर पे ही ये डिक्लेयर हो गया है। तो यहाँ पर
इसका इंडेक्स 0 से लेकर 19 तक रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है और ये स्टोर कैसे होता है इंडेक्स में, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ये जो स्ट्रिंग एरे लिया ना, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सब जब हम लोग आई लव इंडिया लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर LOVE आएगा, उसके बाद INDI, ये देखिए मैक्सिमम 9 तक हम लोग यहाँ पर अगर 20 की जगह अगर 10 भी लेते तो हम लोगों का ये एरे सक्सेसफुली रन करता। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस को काउंट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे। एंड 2 डायमेंशनल एरे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या है, ये एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है जहाँ पर रो एंड कॉलम होता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर एरे में अगर मान लीजिए ये 2 लेते हैं और इसमें वैल्यू रखते हैं 20, 30, 40 एंड 50, तो ये कैसे दिखा था 20, 30, 40 एंड 50। ये हो गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे, 2D एरे। 3D एरे भी होता है जो हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे में आता है। ये हो गया हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। आई होप आप लोगों को समझ में आया 2 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यहाँ तक कि हम लोग एरे क्यों यूज करते हैं, ये भी मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी इसके रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।